नमस्कार साथियों, मैं नीरज मौर्य। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एमटेक एजुकेशनल हब में। साथियों, कल हमने एक्सेल पे सीखा था छोटी सी मार्कशीट का फॉर्मेट बनाना, जिसे मैंने कंप्लीट किया था टोटल मार्क्स निकालकर और टोटल का भी ग्रैंड टोटल निकालकर। आज हम सीखेंगे यहाँ पर कि मार्कशीट के अंदर ग्रेड कैसे लगाते हैं। आजकल ग्रेडिंग का सिस्टम है, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो अपनी मार्कशीट के अंदर हम ग्रेड कैसे लगाएंगे, आइए आपको हम समझाते हैं अपनी इस वीडियो के साथ। चलिए हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देख लेते हैं हम कैसे लगाएंगे। आपको एक एक चीज समझ में आएगी, मैं इस चीज की गारंटी देता हूं। बस आप फार्मूला ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि फार्मूले का मतलब क्या है। तो आ जाइए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, हम दिखाते हैं आपको कि कैसे हम अपने मार्कशीट में ग्रेड का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये रही दोस्तों आप लोगों के सामने हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन, जहां पर मैं ओपन करने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो हमने यहां पर क्लिक किया और आप लोगों के सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो ओपन हो गई है। साथियों, कल हमने सीखा था यहां पर मार्कशीट बनाना, जिसमें हमने दो तीन चीजें सीखी थी। सबसे पहला तो सीखा हमने कि यहां पर थ्योरी और प्रैक्टिकल का टोटल कैसे निकालते हैं। इसके बाद हमने सीखा यहां पर रिजल्ट में आकर के कि सभी सब्जेक्टों का ग्रैंड टोटल कैसे निकालते हैं। इसके बाद हमने सीखा यहाँ पर परसेंटेज निकालना। साथियों, आज हम सीखने वाले हैं यहाँ पर फेल पास निकालना और ग्रेड निकालना। हम यहाँ पर साथियों फेल पास निकालेंगे और यहाँ पर हमें ग्रेड निकालना है। तो साथियों, ये फेल पास तथा ग्रेड निकालने से पहले मैं थोड़ी अपने मार्कशीट की फॉर्मेटिंग करूँगा, ताकि हमारी मार्कशीट देखने में थोड़ा सा अच्छी लगने लगे। तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम आते हैं होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में और यहाँ से बैकग्राउंड कलर को ओपन करके यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर देने के बाद जो टेक्स्ट है वो ब्लैक कलर का है, तो अभी उभर के नहीं दिख रहा है हमको, तो इसको हमें किसी और कलर से कलर करना होगा। तो यहाँ पर हम लगाते हैं व्हाइट कलर। तो जस्ट इसके दाहिने साइड देखेंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट कलर दिया हुआ है, जो कि फॉन्ट कलर नाम से ओपन हो रहा है। हमने यहाँ पर इसको ओपन किया और यहाँ से सिलेक्ट किया व्हाइट कलर। तो साथियों, यहाँ पर व्हाइट कलर दिखने लगा है हमारे फॉन्ट में। इसके साथ साथ मैं पूरी मार्कशीट को अभी सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद आऊँगा यहाँ पर और यहाँ से मैं लगा दूंगा ऑल बॉर्डर। तो हमने यहाँ पर पूरी मार्कशीट में एक बॉर्डर अप्लाई कर दी, जिससे कि मार्कशीट थोड़ा सा अच्छी दिखने लगी है। अभी थोड़ी फॉर्मेटिंग और करूंगा मैं। जो नंबर दिख रहे हैं अभी यहाँ पर, वो सारे के सारे राइट अलाइनमेंट में सेट हैं। हमें इन्हें करना है सेंटर अलाइनमेंट में। तो हमने किया क्या, यहाँ से पूरा सिलेक्ट किया हमने। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे और सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने सेंटर अलाइनमेंट में क्लिक किया, हमारे सारे के सारे कंटेंट सेंटर में अलाइन हो गए हैं। मैं यहाँ पर सब्जेक्टों को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इन्हें थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, तो देखने में थोड़ा सा अच्छे लगने लगेंगे। और ऊपर के हेड को भी मैं सिलेक्ट करता हूँ थोड़ा सा और इसे भी बोल्ड कर देता हूँ। तो अब देखने में मार्कशीट थोड़ी सी हमारी अच्छी दिखने लगी है। साथियों, अब हम अपने मेन काम पे चलते हैं, जिसके लिए मैंने कल अपना प्रैक्टिकल अधूरा छोड़ा था। हमें यहाँ पर दिखाना है साथियों फेल पास, यानी कि हम कुछ ऐसा यहाँ पे लगा दें जिससे कि अपने आप ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे फेल पास शो करता रहे। ये अगर बच्चा फेल है तो यहाँ पे फेल आना चाहिए, अगर बच्चा पास है तो यहाँ पर पास दिखना चाहिए। उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है जो कंडीशन पर आधारित है, जिसे कहा जाता है इफ फंक्शन। तो यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ इफ फंक्शन को। तो देखते रहिएगा साथियों, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कर दीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यह फार्मूला बहुत ही रेयर है और अगर आपने मिस कर दिया तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं अपना छोटा सा फार्मूला, जिसे बोला जाता है इफ फंक्शन। तो हमने किया इक्वल टू इफ और ब्रैकेट ओपन किया और दिया हमने इस वाले सेल को, जहां पर हमारा रखा हुआ है परसेंटेज, और यहाँ पे लगाएंगे हम ग्रेटर देन और इक्वल टू और लिख देंगे 33। साथियों, इतने फार्मूले का मतलब होता है कि यदि आपके परसेंटेज 33 या 33 से अधिक हैं तो आप पास कहलाएंगे। तो यहाँ पे एक कॉमा लगाया और डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखा हमने और यहाँ पे लिख दिया
PASSED पास्ड, डबल इन्वर्टेड कामा को मैंने किया क्लोज और यहाँ पे फिर से लगा दिया मैंने कॉमा। कॉमा लगाने के बाद फिर से मैंने डबल इन्वर्टेड कामा ओपन किया और यहाँ पे लिख दिया FAILED फेल्ड और डबल इन्वर्टेड कामा को हमने किया क्लोज और यहाँ पे ब्रैकेट को किया हमने बंद। साथियों ये एक छोटा सा फार्मूला है जो पूरे मार्कशीट में ये डिसाइड करेगा कि कौन सा बच्चा फेल है और कौन सा बच्चा पास है। हम करेंगे यहाँ पर एंटर तो यहाँ पर दिखेगा पास्ड। अगर हम यहाँ पर अब इन नंबरों को अगर हम कम करके देखेंगे तो यहाँ की सारी वैल्यू चेंज भी होगी और इसके साथ साथ अगर वो बच्चा फेल हो रहा है तो यहाँ पर फेल ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। चलिए करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम कुछ बहुत से कम नंबर देने वाले हैं। ये देखो मैं यहाँ पे अप्लाई करता जा रहा हूँ और ये आगे वैल्यू चेंज करता जा रहा है। देखो ये देखो दोस्तों हमारे सामने जो दिख रहा है अभी 27.5%, यानी जो मार्कशीट का परसेंट है यहाँ पे 27.5% निकल करके आ रहा है और नीचे इसने बता दिया फेल्ड, यानी कि ऑटोमेटिकली ये काम कर रहा है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर फार्मूला अप्लाई किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर हम अप्लाई करने वाले हैं ग्रेड का फार्मूला। ग्रेड का फार्मूला भी हमारा इफ कंडीशन से ही बनेगा। तो यहाँ पर वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल गौर से देखिएगा और हर एक पॉइंट को बिल्कुल समझिएगा। तो ग्रेड का फार्मूला अप्लाई करने के लिए यही इफ कंडीशन का प्रयोग करेंगे, इक्वल टू इफ और ब्रैकेट ओपन किया हमने और हमने दे दिया हिंदी के टोटल मार्क्स और हमने यहाँ पे कहा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 95 कॉमा इन्वर्टेड कामा और यहाँ पे हो जाना चाहिए A+ ग्रेड। फिर हमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद हमने लिखा फिर से इफ और ब्रैकेट ओपन किया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद फिर से हम यही वैल्यू देने वाले हैं G9 को फिर से और यहाँ पे लगाएंगे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90 कॉमा इन्वर्टेड कामा। अब यहाँ पर शो होना चाहिए A ग्रेड, तो हमने दे दिया A ग्रेड। फिर कॉमा लगाया हमने और लिखा हमने इफ और ब्रैकेट ओपन किया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद फिर से हम यही वैल्यू देंगे G9 और लगाएंगे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 85 कॉमा इन्वर्टेड कामा और यहाँ पर शो होना चाहिए A1 ग्रेड। हमने कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद फिर हम यहाँ पे लिखेंगे इफ और ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहीं पे दे देंगे वैल्यू G9 की और ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाया। अब इस बार हमको देना है 80 कॉमा इन्वर्टेड कामा, यहाँ पर होना चाहिए A2, तो हमने दे दिया A2 ग्रेड और फिर से कॉमा लगा दिया। फिर लिखा हमने इफ और ब्रैकेट ओपन किया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने दिया ये G9 की वैल्यू और लगाया हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू और यहाँ पे लिखने वाले हैं हम 80 हो गया है अभी। अब यहाँ पे हम लिखने वाले हैं 75 कॉमा इन्वर्टेड कामा और यहाँ पर शो होना चाहिए जो ग्रेड है वो B ग्रेड, तो यहाँ पर हमने दे दिया B ग्रेड। कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद फिर से किया इफ हमने और ब्रैकेट ओपन किया और फिर दे दिया हमने यहाँ पे G9 की वैल्यू और लगाया ग्रेटर देन आर इक्वल टू 70 कॉमा इन्वर्टेड कामा और यहाँ पर होना चाहिए B1 ग्रेड। फिर कॉमा लगाया हमने, लिखा इफ और ब्रैकेट ओपन किया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद फिर ये G9 की वैल्यू दे दिया हमने और लगाया ग्रेटर देन आर इक्वल टू। अब यहाँ पर 70 हो गया है तो हम यहाँ पे देंगे 65 कॉमा इन्वर्टेड कामा और यहाँ पर होना चाहिए B2 ग्रेड। फिर कॉमा लगाया, लिखा हमने इफ ब्रैकेट ओपन किया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमें देना है G9 की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू लगाया। फिर यहाँ पर हमने टाइप किया, अभी क्या दे दिया मैंने 65 दे दिया है तो यहाँ पे होना चाहिए 60 फिर कॉमा इन्वर्टेड कामा और यहाँ पे होना चाहिए C ग्रेड। फिर कॉमा लगाया, लिखा इफ हमने ब्रैकेट ओपन किया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये G9 की वैल्यू देंगे और ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पर इस बार देने वाले हैं हम 55 की वैल्यू कॉमा इन्वर्टेड कामा और यहाँ पे से होना चाहिए C1 ग्रेड।
फिर हमने कॉमा लगाया यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, देखो हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दे दिया है, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, कॉमा के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर होना चाहिए C1 ग्रेड। फिर हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद लिखेंगे इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे और दे देंगे G9 की वैल्यू और ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाएंगे। अब यहाँ पर हमको देना है 50, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर देना है हमको C2 ग्रेड। फिर कॉमा लगा देंगे, लिखेंगे इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे और देंगे इसे G9 की वैल्यू और ग्रेटर देन और इक्वल टू। देखिए थोड़ा सा ये फार्मूला यहाँ पे शॉर्ट होकर के नीचे की तरफ आ गया है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, फार्मूला बिल्कुल सही लगाइएगा। तो अभी हम देते हैं, यहाँ पे हमने दे दिया है, देखो 50 दे दिया था, अभी हम 45 देने वाले हैं। हमने यहाँ पे दिया 45, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाया और यहाँ पे देना है हमको D ग्रेड, हमने दे दिया D ग्रेड। फिर कॉमा लगाया हमने, कॉमा लगाने के बाद फिर से इफ लिखा, इफ लिखने के बाद दे देंगे वही G9 की वैल्यू और ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहाँ पे देने वाले देखो 55 हो गया है, अब यहाँ सॉरी 45 हो गया है और यहाँ पे हम देने वाले हैं 40, तो यहाँ पे हमने दे दिया 40, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर शो होना चाहिए D1 ग्रेड, तो हमने दे दिया D1 ग्रेड। फिर हमने लगाया कॉमा और लिखा इफ, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम यहाँ पे देंगे G9 की वैल्यू और ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पर देने वाले हैं हम, अभी देखो 40 हो गया है, अब सीधा हम 33 दे देते हैं यहाँ पे, तो हमने दे दिया यहाँ पे 33, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर हम ग्रेड शो करा देंगे D2 और हमने कर दिया इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। फिर यहाँ पे लगाया कॉमा और लिखा इफ, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये G9 की वैल्यू देंगे और इस बार लगाना है हमको लेस देन 33, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और फेल के लिए हम देंगे यहाँ पे F ग्रेड और यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब साथियों यहाँ पर जितने भी हमने ब्रैकेट ओपन किए हैं वो सारे ब्रैकेट हमको यहाँ पर बंद करने होंगे, तो एक एक करके हम सभी को बंद करते हैं। और एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद यहाँ पर हम यस कर देंगे तो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो देख पा रहे होंगे आप लोग हमारी स्क्रीन पर कि हिंदी के सामने जो ग्रेड दिया हुआ है वो है A ग्रेड। अब इसी फार्मूले को अप्लाई करना है सभी सब्जेक्टों में, सभी सब्जेक्टों में अप्लाई करने के लिए यहाँ पे पकड़ेंगे और नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो ड्रैग करने के बाद अच्छा अभी एक रह गया है, इसको और नीचे तक लाओ। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जहाँ जहाँ पर 94 है वहाँ पर A ग्रेड है, जहाँ 96 है वहाँ A+ ग्रेड है, जहाँ 94 है वहाँ A ग्रेड है। ये देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुत ही बेहतर रिजल्ट निकल करके आया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मेरे द्वारा बताए गए इस फार्मूले से कुछ बेहतर सीखा होगा। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिकल हमारा यहीं तक, मिलता हूं अगला प्रैक्टिकल लेकर के अपने दूसरे वीडियो में। तब तक हमारे वीडियो का इंतजार करते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाए। इसी के साथ आप लोगों से जय हिंद, मिलता हूं मैं अगले वीडियो में।